तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे और आप इसके साथ बहुत आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको लगेगा स्टूडेंट्स कि ऐसा तो हमारे साथ भी हुआ है स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स सिचुएशन क्या है कि यहां पर एक बस है, हमारे पास एक बस है और उसमें एक आदमी है स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी। ठीक है, अब यहां पर सब कुछ रेस्ट पे है, बस और आदमी दोनों जो है बिल्कुल रेस्ट पे हैं स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। लेकिन स्टूडेंट्स एक कैच है, इसमें जो ड्राइवर दिख रहा है ना आपको, वो ड्राइवर थोड़ा सा पागल है। ठीक है, उसने क्या किया, वो क्या करने वाला है मैं बताता हूं। अभी सब कुछ रेस्ट पे है और ये ड्राइवर जो है वो अचानक से इस बस को बहुत स्पीड में आगे ले जाने वाला है, अचानक से इसको बहुत स्पीड में आगे ले जाने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को स्टूडेंट्स? तो इस केस में क्या होता है, अचानक से जब ये स्पीड से इसको आगे ले जाएगा स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो आदमी जो है इसमें पीछे गिर जाता है, आदमी जो है वो पीछे गिर जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैन फॉल्स बैकवर्ड, पीछे की तरफ आदमी गिर जाता है स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट्स, ये हमें सोचना है, ऐसा क्यों हुआ होगा स्टूडेंट्स। इससे पहले कि हम ये सोचें कि यहां पर ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूं ताकि आपके दिमाग में और क्यूरियोसिटी डेवलप हो स्टूडेंट्स। यहां पे मैं उसकी रिवर्स सिचुएशन बताने वाला हूं। यहां पे क्या हो रहा है कि एक बस में आदमी है, वन सेकेंड, और वो बस बहुत स्पीड में चलती जा रही है, आप देख रहे हो। और इसमें भी जो ड्राइवर है वही है, थोड़ा सा पागल है। यहां पे वो क्या करने वाला है, बस स्पीड में चल रही है बहुत और अचानक से ब्रेक लगाने वाला है, तो सपोज करो उसने अचानक से ब्रेक लगाया, तो स्टूडेंट्स आप देखो अचानक से ब्रेक लगाया तो आप देख सकते हो बस रुक गई और आदमी गिर गया स्टूडेंट्स। इस केस में आदमी कैसे गिरा स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। आदमी तो इधर भी गिरा था, इसमें भी गिरा था, लेकिन इस केस में कैसे गिरा आप स्टूडेंट देख पा रहे होंगे, आदमी आगे की तरफ गिरा, फॉरवर्ड फॉलिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आओ देखो आप स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को देखो क्या हुआ इसमें, तो आदमी कैसे गिरा। इस सिचुएशन में देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, आदमी कैसे गिरा। तो आपको समझ में आया, दोनों केस में आदमी गिर रहा है, दोनों अलग अलग केस है, दोनों में आदमी गिर रहा है लेकिन अलग तरीके से गिर रहा है। तो हमें ये सोचना है क्यों आदमी गिर रहा है और दोनों केस में अलग तरीके से क्यों गिर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप मेरा वीडियो पॉज करो और सोचो, खुद से दिमाग पे जोर डालो, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन थिंक इट नाउ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप सोच पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। यहां पे सब कुछ यहां पे पहले रेस्ट पे था, तो आदमी की जो बॉडी है उसके पास इनर्शिया है। यहां पे कैसा इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सो इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट पे रहना चाहता है। आदमी की बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब ड्राइवर बस को अचानक से स्पीड देता है, उसको आगे ले जाता है, तो जो लोअर पार्ट है आदमी का, जूते वाला पार्ट है, जो उसके लेग्स हैं, वो तो आप देखो बस के कांटेक्ट में है। तो जब बस आगे जाना चाहती है तो उसका पैर भी आगे जाता है बस के साथ साथ, क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में है तो पैर भी आगे जाता है। लेकिन जो उसका अपर पार्ट है वो रेस्ट पे रहना चाहता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो वो पीछे वो वहीं रह जाता है, वो पार्ट वहीं रह जाता है और ये पार्ट जो है वो आगे चला गया बस के साथ। तो आप देखो आदमी की बॉडी कैसे हो गई, बेंड हो गई ना पीछे की तरफ, इसलिए आदमी जो है जैसे बस और थोड़ा आगे जाएगी, आदमी जो है पीछे गिर जाता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे वाले केस में, इस केस में क्या हुआ। इस मूविंग बस में स्टूडेंट्स, यहां पे देखो बस रेस्ट पे लेके मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर बस को मैं चलाने लगूंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे। तो ये जो बस है और ये आदमी ये मूविंग है, इसलिए हमने ये एरो बनाया है, तो ये आगे की तरफ जा रही है। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो आदमी की बॉडी है उसके पास कैसा इनर्शिया है, आप समझ रहे होंगे, उसके पास है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो उसके पास कैसी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू कीप मूविंग। तो यहां पर आदमी की जो बॉडी है वो चाहती है कि वो आगे जाती रहे स्टूडेंट्स, उसके पास वैसी टेंडेंसी है। ठीक है, अब ड्राइवर यहां पे रोकने वाला है कार को, ठीक है, अचानक से रोकने वाला है। ठीक है, तो देखो स्लो मोशन में मैं इसको चलाऊंगा स्टूडेंट्स, बट आप ऐसा सोचना कि ये बहुत फास्टली चल रही है। ठीक है, मैं स्लो मोशन में चला रहा हूं लेकिन आप सोचना कि बहुत फास्टली चल रही है। तो ये चल रही है, ड्राइवर ने रोका। अब ड्राइवर ने इसको रोका तो बस रुकी और आदमी के बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो बस के कांटेक्ट में है, तो जब बस रुकता है तो उसको भी रुकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है वो आगे चलते जाना चाहता है, तो वो आगे की तरफ मूव करता है। तो आदमी की बॉडी आगे तरफ टिल्ट हुई, तो आदमी आगे गिर जाता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो आई होप स्टूडेंट्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप बस में गिरोगे, चाहे इस तरीके से या इस तरीके से, तो आप फिजिक्स को जरूर याद करोगे स्टूडेंट्स, मुझे जरूर याद करोगे और न्यूटन को जरूर याद करोगे। प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू डू दैट। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब स्टूडेंट्स यहां पे दोनों सिचुएशन से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है, बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आप पढ़े, वही चीज मैंने लिख के आपको दी है जो मैंने आपको समझाया है, ताकि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प मिलेगी कि कैसे लिखते हैं इन सब चीजों को।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक सिंपल सा सिचुएशन आपके सामने है स्टूडेंट्स। आप देखें यहां पे, आप देख सकते हो कि जो आदमी है उसने सीट बेल्ट लगा रखी है। तो स्टूडेंट्स ड्राइव करते टाइम सीट बेल्ट हमें लगाना चाहिए स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट डू दैट स्टूडेंट्स। खैर अभी तो आपकी वो एज ही नहीं है कि आप 4 व्हीलर ड्राइव करो स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट ड्राइव, बट आपकी जब एज हो जाए और जब आप ड्राइव करोगे तो स्टूडेंट्स सीट बेल्ट जरूर लगाएं। एनीवे स्टूडेंट्स, तो सीट बेल्ट लगाते क्यों है, दैट्स द क्वेश्चन, व्हाई वी यूज सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग स्टूडेंट्स। कैन यू आंसर दिस स्टूडेंट्स, कैन यू आंसर दिस। तो स्टूडेंट्स अगर ये आदमी सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो देखो क्या होगा। सपोज करो ये गाड़ी जो है, कार जो है यहां पे बनाते हैं, बहुत स्पीड में चल रही है, ठीक है, बहुत स्पीड में चल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि किसी ना किसी रीजन के कारण हो सकता है कि आदमी को, जो भी ड्राइव कर रहा है उसको सडनली ब्रेक लगाना पड़ जाए। ऐसा हो सकता है सडनली उसको ब्रेक लगाना पड़ जाए। तो अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो देखो आप क्या होगा, अगर वो ब्रेक मारेगा सडनली तो ऐसा कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट। तो स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे कि जब आदमी चल रहा था बहुत स्पीड में कार के साथ आगे आगे, तो आदमी के पास मोशन का इनर्शिया था, मोशन का इनर्शिया था। तो कार तो सडनली ब्रेक मारने से रुक गई, लेकिन आदमी की बॉडी के पास टेंडेंसी थी मोशन में रहने की, इसलिए वो आगे बढ़ी और कार के शीशे से टकराई, जिससे आदमी को बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है, वो मर भी सकता है स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए सीट बेल्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स। अगर आदमी ने सीट बेल्ट लगाई होती, जैसा आप देख रहे हो यहां पे, तो आदमी की बॉडी जब आगे मूव करने की कोशिश करती, ठीक है, यहां पे, तो बेल्ट उसको रोक लेता, बेल्ट उसको रोक लेता। जैसे देखो ऐसा कुछ होता, मान लो कार बहुत स्पीड में चल रही है, स्पीड में चल रही है, अचानक से ब्रेक मारा, आपने देखा आदमी की बॉडी झटका मारेगी आगे जाने के लिए, लेकिन जो बेल्ट है वो उसको रोक लेगा स्टूडेंट्स। इसलिए स्टूडेंट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वियर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग स्टूडेंट्स, ठीक है, आप समझ रहे हो बात को। तो वैसा एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो आप, तो स्टूडेंट्स आप देखो सेम जैसा ही लगेगा आपको, बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि ये कार है स्टूडेंट्स, आप देखो उसके ऊपर ये कुछ लगेज रखा हुआ है, ठीक है, अभी सब कुछ रेस्ट पे, अभी सब कुछ रेस्ट पे। अब देखो अचानक से अगर ये कार आगे बढ़ जाए तो सामान का क्या हुआ स्टूडेंट, सामान नीचे गिर गया, सामान नीचे गिर गया, अब देखो गिरा, तो ये सामान पीछे नीचे क्यों गिरा, एक तो गिरा और एक पीछे की तरफ गिरा, पीछे की तरफ गिरा, क्यों वो ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, कैन यू एक्सप्लेन दैट। तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। जब यहां पर सब कुछ रुका हुआ है, कार भी रुकी हुई है, उस पर लगेज जो है वो भी रुका हुआ है, तो लगेज की बात करें तो लगेज हैज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाह रहा है। अब अचानक से कार आप आगे ले जाते हो, ठीक है, तो कार तो आगे चली गई, लेकिन लगेज अपनी इनर्शिया के कारण पीछे ही रह गया, पीछे रह गया तो फिर नीचे गिर गया, सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। देखा जाए तो इससे पहले जो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख रहे थे वैसा ही कुछ यहां पर भी है। अच्छा अब इसका उल्टा क्या होता है वो भी आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, कि सपोज करो ये कार है, उस पर लगेज रखा हुआ है और ये चल रही है, चल रही है, चल रही है स्टूडेंट, ठीक है, ये चल रही है, चल रही है, अचानक से ब्रेक मारो, तो क्या होता है स्टूडेंट, सामान जो है वो आगे तरफ गिर जाता है, जैसा आप देख रहे हो स्टूडेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट, आप बताएं 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 क्यों हो रहा है ऐसा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कार है, उसके ऊपर लगेज है, और स्लो मोशन में चला के बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो ये चल रहा है, 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 लगेज के पास जो है इनर्शिया ऑफ मोशन है, जैसे आपने कार रोका तो कार तो रुक गई, लेकिन लगेज जो है वो इनर्शिया के कारण आगे चला गया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आगे चला गया और आगे गिर गया, राइट स्टूडेंट्स। तो आप समझ सकते हैं, अब ये सब आपको बड़ा इजी लग रहा होगा क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख चुके हैं, इस टाइप की बात हम बहुत कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।